आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर नगर के एक उस शख्सियत के पास जिनके जो कहा जाए जो पिता हैं वो लोगों के बहुत लोकप्रिय रहे हैं, जिनका नाम है हाजी मुश्ताक सोलंकी। उन्हीं के जो सुपुत्र हैं वो इस समय विधायक हैं कानपुर क्षेत्र के अंदर, और जैसे बताया जा रहा है क्षेत्रीय लोगों के द्वारा कि ये भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो कानपुर के निवासी हैं और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें किस तरह की परेशानी आई है और आपने कैसे उनको सॉल्व किया है? देखिए, परेशानी तो समान है। जो पूरे देश में परेशानी वो यहाँ भी परेशानी, कोई अनोखी परेशानी नहीं है। नहीं, जो जिस तरह के जैसे है कि अस्पताल में बेड मुहैया नहीं है लोगों को, लोग बड़े पीड़ित हैं और उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उस संदर्भ में आपने क्या इनिशिएट किया? तो मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि परेशानी तो समान है। सरकारी अस्पतालों में आप इलाज के ना भी आपको शायद आपने नहीं देखा होगा। अभी 2-4 दिन पहले मेरी विधानसभा ख़त्म हुई है, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे। मैंने उनका घेराव भी करा और उनको दावत भी दी कि आप कानपुर आइए और देखिए आके जो कानपुर के 2 बड़े अस्पताल हैं, हैलत और उर्सला, जो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो पॉजिटिव पेशेंट जाता है उसको नेगेटिव बता देते हैं और इलाज नहीं करते हैं। इलाज के अभाव के कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और यहाँ एक सबसे बड़ा अस्पताल है जिसको रीजेंसी कहा जाता है, वहाँ पे मुर्दों का इलाज हो रहा है। मज़े वाली बात यह है कि फ़र्क है। खैर, जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। कुछ हम बदलें, कुछ आप बदलिए, कुछ ज़माना बदलेगा, जब ही दस्तूर बदलेगा। क्योंकि ये बीमारी अब लाइलाज हो चुकी है, इलाज है नहीं, अभी तक इसकी वैक्सीन बनी नहीं है। तो कुछ आप भी ध्यान रखिए, आस पड़ोस में भी ध्यान रखवाइए, जब भी आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा है, मुहर्रम चल रहा है और अभी 2 जगह पे झड़प भी हुई है, 2 समुदाय के बीच में पथराव भी देखने को मिला है। उस संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं अपनी? अब झगड़ा करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। अब ये तो भले आप कुछ भी कहिए, पर मेरा मानना जो झगड़ा करते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ, बहुत अच्छी सोच आपकी। लेकिन जो पहले आप देख रहे हैं, इस तरह की कोई भी विवाद पहले हुए नहीं कई सालों में अगर हम देखें, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार जो है वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है, इस वजह से कुछ इस तरह के उपद्रव हो रहे हैं? देखिए, मेरी सोच तो हमेशा इनके खिलाफ ही रही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से, मुसलमान भाइयों को सिया भाइयों को, हिंदुओं को दलितों से, दलितों को हिंदुओं से। अब तो ये जात पात की भी लड़ाई चालू हो गई है। ठाकुर जो है पंडित से लड़ रहा है, पंडित दूसरे से लड़ रहा है। खैर, ये लोग अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे समाज का हर इंसान इनको जान लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, आप सपा के नेता हैं और सपा के आजम खां रहे, जो आपने देखा अभी जो मौजूदा स्थिति आजम खां की, तो उस संदर्भ में क्या सपा उनको सपोर्ट करने के लिए आंदोलन करेगी? कोई इसमें रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? नहीं, आप पहले अपनी बात समझ लें कि सपा सपोर्ट करेगी नहीं, सपा सपोर्ट कर ही रही है और सपा के ही अंश हैं। मेरे दोनों हाथ मेरे ही हैं। अगर आप कहें मेरे इस हाथ में तकलीफ है तो इलाज करोगे नहीं, ये नहीं है, मेरा ही हाथ है। यानी आजम खां साहब सपा हैं और सपा आजम खां साहब है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी और अखिलेश जी के बाद अगर किसी को कोई सपा में आदमी जानता है तो हमारे आजम खां साहब को जानता है। अखिलेश जी पहले भी अपना वर्जन क्लियर कर चुके हैं, आगे भी है कि वो आजम खां के साथ हैं और रहेंगे। तो किसी तरह का कोई आंदोलन या फिर कोई मुहिम ऐसी छेड़ी जाएगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, जो जैसा उनका दिशा निर्देश वैसे काम। क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर कफील के लिए भी है या और भी समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन लोकप्रिय हैं, वो भी उन्होंने काम किया है। तो इस आपका सवाल था समाजवादी पार्टी से, तो मैंने जवाब दिया। और भी ऐसे कई लोग हैं जिनको सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे जिसको करना चाहिए। नहीं, जैसे डॉक्टर कफील है, वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए और लोगों के लिए। लेकिन मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, उन्होंने जब सपा बच्चों के लिए करा है तो अखिलेश जी उनके लिए खड़े भी हुए हैं। शायद आपको मालूम नहीं है, हो सकता मालूम भी हो। अखिलेश जी ने उनके लिए कई बार ट्वीट भी करा कि किसी भी निर्दोष को जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार उनको जो है वो जेल भेजा जा रहा है और जो चीज़ें हैं उनके साथ ठीक नहीं हो रही हैं। इस संदर्भ में आप अपना कुछ इस पे पक्ष रखेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया तो इस सरकार से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। और कोई मैसेज जो मुहर्रम पे या और भाईचारे के लिए आप देना चाहें अपने क्षेत्रवासियों को? सिर्फ एक ही है कि खुद भी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपनी अपनी किताब जरूर पढ़िए। यानी किताब
हम गीता की बात कर रहे हैं, हम कलाम पाक की बात कर रहे हैं। जब आप अपनी किताब पढ़ेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि उस किताब में अल्लाह ताला और भगवान राम क्या फरमा रहे हैं। वो भगवान राम जो अपने पिताजी के कहने पे 14 साल के वनवास पे गए, वही मेरा अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका खाना खाना बेकार है। यदि हम अपनी किताब पढ़ेंगे तो शायद हमें पता चलेगा हम सही हैं या गलत हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इरफान जी। धन्यवाद भाई। तो ये थे हमारे साथ इरफान सोलंकी, जो सपा के विधायक हैं, कानपुर में बड़े लोकप्रिय हैं ये इस समय। सो अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।